हाँ बेटा, नेक्स्ट पेज नोट कर लो आप लोग, 9 नंबर पेज नोट करो। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट समझ में आ गया। एक तो ये फॉर्मूला याद नहीं रखते हैं लोग, ऐसे ही पहले स्लो फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन लिख देंगे, x1 y1 पर टेंजेंट लाइन निकाल देंगे और दोनों को क्या करेंगे, एक साथ कंपेयर कर देंगे, तो वहीं पर ये निकल जाता है। नोट हो गया। तो देखिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो, प्लस माइनस प्लस ए एम अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस लेंगे तो यहाँ प्लस लेंगे, यहाँ प्लस लेंगे तो यहाँ माइनस लेंगे। वाई कोऑर्डिनेट क्या है, ए अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है ना। आगे देखते हैं। नेक्स्ट पेज करें बेटा। हाँ अब देखिए, इफ इक्वेशन ऑफ सर्किल x माइनस अल्फा का स्क्वायर
y माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होगी इन स्लोप फॉर्म, तो y की जगह क्या रख देंगे बेटा यहाँ पर y माइनस बीटा, y इज इक्वल टू एम एक्स, एम एक्स की जगह रख देंगे x माइनस अल्फा प्लस माइनस a अंडर रूट, ये आंसर होगा। वहां बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, तो यहाँ y की जगह क्या आ जाएगा y माइनस बीटा, x की जगह पर x माइनस अल्फा। ठीक है, नोट कर लीजिए बेटा, नोट करते जाओ, समझते जाओ साथ में कि कैसे कर रहे हैं। यहाँ समझ में आया पॉइंट। y की जगह पर क्या आएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर होता है ना, तो y की जगह आ जाएगा y माइनस बीटा, x की जगह पर x माइनस अल्फा। नोट कर लिया। नेक्स्ट, find the angle between the two tangent from the origin to the circle x माइनस 7 का स्क्वायर find the angle between the two tangent from the origin to the circle, this one। तो ओरिजिन मान लेते हैं यहां पर O पॉइंट, इस सर्कल का सेंटर क्या हो जाएगा 7 माइनस 1 और रेडियस हो जाएगी 5। एंगल निकालना है तो इसको मान लेते हैं थीटा, इसको मान लेते हैं थीटा। तो एंगल में क्या निकालना है 2 थीटा निकालना है, 0,0 है ना। तो ठीक है, तो क्या हम ये O हो गया, इसको हम मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B। तो देखिए OP की लेंथ क्या होगी, अंडर रूट 7 माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 0 का स्क्वायर 49 प्लस 1, तो 50 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 25 इंटू 2, तो 5 अंडर रूट 2 आ जाएगा OP, है ना। अच्छा OP मिल गया, ये थीटा मिल गया, तो इंटर एंगल OPA साइन थीटा ये 90 डिग्री है।
तो परपेंडिकुलर आ जाएगा 5, हाइपोटेनियस आ जाएगा ओपी। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 5, ओपी की वैल्यू 5/√2 कट गया। तो साइन थीटा कितना आ जाएगा 1/√2। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 डिग्री आ जाएगी थीटा। तो कंप्लीट एंगल कितना आ जाएगा 90 डिग्री। ये भी 45, ये 45। तो देन क्या निकालना है एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा, है ना। ज्योमेट्री से बहुत आसानी से आ गई चीज, नोट करो। बेटा नोट हो गया।
इस लाइन के पैरेलल लाइन हमें खींचनी होगी और सर्किल की इक्वेशन क्या है, इसका सेंटर क्या आ जाएगा 3 कॉमा -2 और रेडियस क्या आएगी अंडर रूट 9 + 4 + 12 तो अंडर रूट 25, रेडियस आ जाएगी 5। करिए ट्राई 2 मिनट। क्या करिएगा 3x 4x + 3y - 5 के पैरेलल लाइन लिख दीजिएगा। CD की इक्वेशन, CD की इक्वेशन क्या आ जाएगी 4x + 3y + लैम्डा = 0। ठीक है ना, CD की इक्वेशन क्या हो जाएगी 4x + 3y + लैम्डा = 0। तो ये लाइन सर्किल को टच कर रही है, तो बस वही करिएगा सेंटर से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर = रेडियस। तो जैसे ये करोगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू पुट कर दोगे। करिए ट्राई। लैम्डा की वैल्यू लैम्डा की वैल्यू बेटा इसमें आ रही है, एक तो 19 आ रही है, फिर आ रही है -31। चलिए देखते हैं क्या करेंगे। पहले इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू 4x + 3y - 5 = 0। तो इसके पैरेलल इक्वेशन क्या आ जाएगी 4x + 3y, 5 की जगह आ जाएगा लैम्डा = 0।
तो आ जाएगा 4x, तो ये CD लाइन की इक्वेशन आ गई। तो लाइन 1 टच द सर्किल, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 3, -2 टू द लाइन 4x + 3y + लैम्डा इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू रेडियस। तो 3, -2 से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालो, तो x की जगह रख देंगे 3, 4 × 3, y की जगह -2 + लैम्डा √a² यानी 16, b² 9, रेडियस 5, 12 में से 6 जाएगा, जैसे 6, तो 6 + लैम्डा का मॉड अपॉन 5 इज इक्वल टू 5। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ लैम्डा + 6 इज इक्वल टू कितना, 25। तो लैम्डा + 6 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो लैम्डा + 6 इज इक्वल टू 25 और लैम्डा + 6 इज इक्वल टू, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19 एंड लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -31। ठीक है ना, तो बस रख देंगे फर्स्ट में, तो यहाँ लिख दें, तो ये लिख देते हैं, देन इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन क्या क्या आ जाएगा, 4x + 3y, एक बार लैम्डा रख दीजिए 19, क्या था ना, फ्रॉम फर्स्ट 4x + 3y + लैम्डा की जगह कितना आ जाएगा, 19 एंड 4x + 3y -31 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, दो लाइनें आ गई, और होना भी चाहिए दो लाइनें। देखो एक लाइन पैरेलल तो ये होगी, दूसरी पैरेलल लाइन इसके ऊपर हो जाएगी, तो दो लाइनें टच करेगी इसको। कहां पर मिस्टेक कर दिया था,
देखो टेंजेंट टू द सर्किल x square plus y square is equal to 5 at 1 comma minus 2. Also touch the circle. Also touch the circle. X square plus y square minus 8x plus 6y plus 20 is equal to 0. Find the coordinate. Find the coordinate of the corresponding point of contact. क्या करें? हाँ, एक सर्किल ये है, इस सर्किल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 और ये पॉइंट दिया 1 कॉमा माइनस 2 और इसी लाइन को एक और सर्किल जो टच कर रहा है जिसकी इक्वेशन है तो ये हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बताना है। बहुत सिंपल है, देखो इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या है? इक्वेशन ऑफ सर्किल पहले सर्किल के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, ठीक है ना। तो बेटा ये क्या 1 कॉमा माइनस 2, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1 कॉमा माइनस 2, तो ये क्या आ जाएगा एक्स x1 प्लस वाई y1 इज इक्वल टू 5। एक्स x1 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू माइनस 2, x माइनस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या है तो यहां पर लिखेंगे लाइन 1 टच द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 8x, तो लाइन 1 इस सर्किल को टच कर रही है, तो एक काम करो फॉर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट
सिंपल तरीका कि ये लाइन और इस सर्किल को क्या कर लो, सॉल्व कर लो, है ना, फॉर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो क्या पुट, क्या कर दो, x इज इक्वल टू 2y प्लस 5 इन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x 6y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2 नहीं 20 है, 20 इज इक्वल टू 0, तो 20 दिया है ना। तो रख दो इसमें, नेक्स्ट पेज में रख देते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या है, 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 है ना, नहीं, x इज इक्वल टू 2y प्लस 5 इन एक्स स्क्वायर पर माइनस 8x प्लस 6y 20 इज इक्वल टू 0 रखते हैं। y x की जगह क्या रखते हैं, 2y प्लस 5, तो 2y प्लस 5 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x के ऊपर 2y प्लस 5 प्लस 6y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आएगा, 4y स्क्वायर प्लस 25 प्लस 2ab 20y प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16y माइनस 40 प्लस 6y प्लस 20। तो ये कितना आएगा, 5y स्क्वायर, ये और ये मिलके कितना आ जाएगा, माइनस 10y, और कांस्टेंट कितना आ जाएगा, 25 20 45 माइनस 40 यानी कि प्लस 5, 5 कॉमन निकल जाएगा, तो वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये y माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, y इज इक्वल टू, एक पॉइंट निकला है y इज इक्वल टू। तो दूसरी लाइन क्या थी, चूंकि x इज इक्वल टू था 2y प्लस 5, तो पुट y इज इक्वल टू 1, तो x 2 इंटू 1 प्लस 5, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7। बस निकल आया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्या हो गया, 7,1। ठीक है, देखिए कोई परेशानी, प्रीवियस पेज 14 है, नोट करो।
बेटा नोट से बता देना, मैं पेज चेंज कर दूंगा। नोट हो गया शगुन? नोट कर लिया बेटा? पेज चेंज कर दूं? जब ब्रेक चाहिए होगा तो बता दीजिएगा, ठीक है ना? Prove that the equation of any tangent to the circle x square plus y square (4 is equal to 0) is of the form y is equal to mx plus 3 under root 1 plus m square minus 2. देखो बेटा सर्किल क्या है? इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या दिया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना बेटा? इसका सेंटर क्या आ जाएगा? 1 कॉमा माइनस 2 और रेडियस क्या होगा?
1 प्लस 4 और माइनस माइनस प्लस 4, तो मतलब 3। तो सर्किल कुछ ऐसा बन जाएगा। थ्री का स्क्वायर। तो बस जनरल फॉर्म में स्लोप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस आर का मतलब कितना हो जाएगा? 3। ये आ जाएगी इक्वेशन, ठीक है ना। बताया था मैंने y की जगह y+2, x की जगह x-1। पॉजिटिव साइन ले ली तो क्या आएगा? टू को राइट हैंड साइड भेज दीजिए। यही लाना था, देखो। हो गया?
करें सॉल्व। देखो जैसे सर्किल दिया x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, है ना। तो इसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकते हैं हम लोग। बेटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, y की जगह y इज इक्वल टू m, x की जगह x माइनस ए प्लस माइनस रेडियस b अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, ये लिख सकते हैं ना। यही दिया हुआ देखिए क्वेश्चन में। अच्छा ओके, इन्होंने इस वाले सर्किल की टेंजेंट ले ली है, ठीक है कोई बात नहीं, चलिए उसी के ले लेते हैं ताकि इक्वेशन में, जैसे इक्वेशन ऑफ सर्किल आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस बी अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। तो कह रहा है ये लाइन, तो दो टेंजेंट लाइन बनेगी, एक प्लस साइन से एक माइनस साइन से। तो लेट y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस बी अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर टच द सर्किल। कह रहा कॉमन टेंजेंट है, इस सर्किल की भी टेंजेंट है और दूसरे वाले सर्किल की भी टेंजेंट है। क्या है, एम एक्स माइनस वाई माइनस बी अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सर्किल क्या है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो सेंटर आ जाएगा a कॉमा 0, रेडियस आ जाएगी b, है ना, ये तो होता है। तो अगर ये लाइन सर्किल को टच कर रही है तो इसका मतलब क्या आएगा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम a कॉमा 0 टू द लाइन 1 इज इक्वल टू रेडियस आ जाएगा। तो a कॉमा 0 से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, तो आ जाएगा एम ए माइनस 0 माइनस बी अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू रेडियस बी। तो ये क्या आ जाएगा, एम ए माइनस बी अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर का मॉड इज इक्वल टू बी अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर।
ऐसा आ जाएगा, मॉड हटेगा तो प्लस माइनस साइन आ जाएगा, तो क्या आएगा एम ए माइनस बी अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर का मॉड इज इक्वल टू बी अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर, प्लस माइनस साइन ले लीजिए, एक तो प्लस साइन से आ जाएगा और दूसरा क्या आ जाएगा माइनस साइन से आ जाएगा, है ना। तो ये तो कट जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा m का वैल्यू 0, तो इसको तो लेना नहीं, क्यों, m की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। तो यहां से क्या आएगा एम ए इज इक्वल टू, जब ये उस तरफ जाएगा तो 2b अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर, होल स्क्वायर कर दीजिए, एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4b स्क्वायर वन प्लस एम स्क्वायर, तो ये क्या आएगा 4b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर एम स्क्वायर, इसको यहां ले आइए, एम स्क्वायर कॉमन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 4b स्क्वायर, तो m का वैल्यू क्या आएगा प्लस माइनस 2b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, नहीं, एम स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर होगा, ये 4b स्क्वायर, अब ठीक है, तो इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू चाहिए तो 2b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, ये देखो है क्यों, यहाँ पर इन्होंने दिया होगा कि a ग्रेटर देन 2b, तो a की वैल्यू जब 2b से ज्यादा होगी तो पॉजिटिव हो जाएगा नंबर, a की वैल्यू जब 2b से ज्यादा आएगी, 2b का मतलब हो गया 4b स्क्वायर, यानी 4b स्क्वायर से ज्यादा होगा तो अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा, a और b दोनों पॉजिटिव है तो नंबर पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, तो m की वैल्यू ये आ जाएगी, है ना, नोट करो 15 16 17।
ब्रेक कर दें, ब्रेक दे दिया जाए। तो आधे घंटे का ब्रेक किस लिए? आधे घंटे कोई खाता है क्या खाना? हाँ 15 मिनट बहुत है, मोर देन सफिशिएंट।